नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में। टैक्स जीपीटी में एक कदम और बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं जीएसटी रेट्स और एचएसएन गुड्स की जीपीटी। जी हाँ, अब आप टैक्स जीपीटी में कोई भी गुड्स का जीएसटी रेट और उसका एचएसएन कोड अपडेटेड एज ऑन डेट आप सर्च कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। आइए आपको टैक्स जीपीटी का टूर करवाते हैं और उसमें बताते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है और ये कैसे आप प्रोफेशनल्स की ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। देखिए, टैक्स जीपीटी यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। taxreply.com पे आ जाएंगे तो आपको पता है कि टैक्स जीपीटी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसमें अलग अलग हमने जीपीटीज़ बनाई हैं। सबसे पहले तो इसमें ये जो इतनी सारी जीपीटीज़ हैं, ये हमने क्यों बनाई है, इसमें एक जीपीटी क्यों नहीं है। देखिए, इसमें सिंपल पहले आपको अपनी सिलेक्टेड जीपीटी जो है, रिक्वायर्ड जीपीटी, वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछना है तो जनरल क्वेरी जीपीटी, फिर एक्ट एंड रूल, केस लॉज, ये अलग अलग जीपीटीज़ क्यों हैं। दोस्तों, इसे ऐसा समझिए कि हमने एक जीपीटी क्यों नहीं बनाई। देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप फिजिशियन के पास जाना पसंद करते हैं या स्पेशलिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं। आज की डेट में हम सबको पता है कि स्पेशलिस्ट के पास स्पेशलिस्ट नॉलेज होती है, फिजिशियन को थोड़ी थोड़ी सब चीज़ों की नॉलेज होती है, लेकिन स्पेशलिस्ट के पास किसी पर्टिकुलर डोमेन की और किसी पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलाइज और एक्सपर्ट नॉलेज होती है। तो इसी तरह हमने ये अलग अलग जीपीटी अलग अलग काम के लिए इसीलिए बनाई कि हमारी जीपीटी जो हैं ये हमने स्पेसिफिक काम के लिए उस चीज़ को टारगेट करते हुए बनाई है। जैसे कि एक्ट एंड रूल्स जीपीटी, अगर आपको कोई एक्ट एंड रूल रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी सेक्शन से, किसी रूल से, किसी फॉर्म के ऊपर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है, तो आप ये सेकंड जीपीटी सिलेक्ट करिए, जीएसटी एक्ट एंड रूल्स क्वेरी जीपीटी। इसमें आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट तो आपको वन में भी आ जाएगा जनरल क्वेरी में, लेकिन जो रिजल्ट इसमें आएगा वो आपको ऊपर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फिजिशियन है जो नॉर्मल डॉक्टर है, सब चीज़ों का इलाज कर रहा है, और एक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ स्पेशलिस्ट चीज़ों का इलाज कर रहा है। तो हमारी जो जीपीटी है, इस पर कई महीनों की हमारी मेहनत लगी है। एक एक जीपीटी को बनाने में हमारी कई महीनों की मेहनत है। ठीक है, ये तो हम रिलीज़ करते हैं तो आपको पता चलता है, बट जो चीज़ें हम रिलीज़ नहीं करते उसके पहले हमें कई महीने उस पर काम करना पड़ता है। तो ये जो एक्ट एंड रूल्स की जीपीटी हमने बनाई, इसमें आप किसी भी सेक्शन, रूल या फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जीपीटी क्या करेगी कि जीएसटी के सारे एक्ट एंड रूल्स को सर्च करेगी, एनालाइज करेगी, और देन आपको फिर वो रिजल्ट आपके सामने टैक्स जीपीटी लेके आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें जीएसटी केस लॉस सर्च, ये जीपीटी हमने स्पेशलाइज बनाई है केस लॉसेस पे काम करने के लिए। यानी केस लॉस जो है उसमें से अगर आपको कोई ढूंढना है, सर्च करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करिए। इसीलिए जो हमारी रिसेंट जीपीटी है, जीएसटी रेट्स एंड एचएसएन जीपीटी, अभी हमने सिर्फ गुड्स के लिए लॉन्च करी है। सर्विसेज वाली अभी हमारी अंडर प्रोसेस है, थोड़ा सा काम बाकी है, जल्दी ही वो भी हम लाइव कर देंगे। तो अब ये जो गुड्स की जीपीटी है, एचएसएन रेट्स और गुड्स की, इसमें आपको गुड्स के सारे एचएसएन और सारे जीएसटी रेट जो हैं वो अपडेटेड यहाँ पे मिल जाएंगे, वो आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे कि जीएसटी रेट्स और एचएसएन की। यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना हो, या तो आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दीजिए या आप एचएसएन कोड डाल दीजिए। मैं दोनों डाल के ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको अभी पीछे हॉट टॉपिक रहा पॉपकॉर्न, ठीक है। अब पॉपकॉर्न पे आपको जीएसटी रेट जो है वो सर्च करना है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि जीएसटी रेट ऑफ पॉपकॉर्न, ठीक है। ये वाली जीपीटी मैंने सिलेक्ट करी, जीएसटी रेट्स वाली, जीएसटी रेट्स ऑफ पॉपकॉर्न, ये मैंने डाला। अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने। लाइव रिजल्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहा। रिजल्ट जो हमने जीपीटी बनाई है वही रिजल्ट आपके सामने आएगा, वही रिजल्ट मेरे सामने आएगा। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। अपडेटेड रिजल्ट, जो रिसेंट क्लेरिफिकेशन आई है डिपार्टमेंट की, जो सर्कुलर आया है, उसको भी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर रखा है। देखिए, जीएसटी का आ गया रेडी टू ईट पॉपकॉर्न का, की जो एचएसएन है वो 2106 9099 आपका एचएसएन है। 5% है अगर अनलेबल्ड है, 12% है सोल्ड एज पैकेट। और अगर पॉपकॉर्न को आप एज अ स्वीटनर बेच रहे हैं, यानी कि जो नमकीन बेच रहे हैं तो उसका रेट अलग है, स्वीट करके बेच रहे हैं तो उसका रेट अलग है। तो स्वीट करके बेच रहे हैं तो 18% है, नमकीन करके बेच रहे हैं तो 5 या 12 जो भी रेट है वो लगेगा। तो यहाँ पे सारी कंडीशंस भी आपके सामने आ गई, और उसका एचएसएन भी आ गया, और उसका रेट भी आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी गुड्स का सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं और सर्च करता हूँ कि जीएसटी रेट ऑन फुटवियर, ठीक है। फुटवियर पे सर्च करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है आपके सामने। सर्च हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है सर्च करने में, क्योंकि बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसमें से आपके लिए रिजल्ट निकाल के लाना, बनाना, उसमें थोड़े से कुछ 2-4 सेकंड्स लग जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फुटवियर के सारे आपके रेलेवेंट रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने आ गए। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया रिजल्ट आया है।
HSN कोड्स भी आ गए हैं 6404, 1000 रुपये से ऊपर है तो क्या रेट होगा, 1000 रुपये से नीचे का जूता है तो क्या रेट होगा। ठीक है, ये सारे आपके अलग अलग HSN के और अलग अलग रेट जो हैं वो आपके सामने आ गए। इस तरह आप किसी भी गुड्स का यहाँ पे HSN डाल के या रेट डाल के, मैं HSN डाल के भी सर्च दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं HSN 1008 का सर्च करता हूँ कि 1008 सर्च करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। अभी आ रहा है 1008 बकवीट मिलेट का जो है, बकवीट आपको पता होगा कुट्टू वगैरह जो खाने की आइटम है व्रतों में यूज़ होती है, उसका रेट आपके सामने आ गया कि अगर सीड क्वालिटी का है तो 0% और अगर अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल्ड है तो 0%, पैकेज है तो 5%। इस तरह जितने भी आपकी कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है GST रेट्स और HSN की। इसमें आप अभी गुड्स किसी भी गुड का सर्च कर सकते हैं। सर्विसेज के लिए कुछ दिनों में लाइव हो जाएगी, उसके बाद आप उसको यूज़ कर लेना। अब मैं आपको बाकी GPTs के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे कैसे वो काम करती है। जैसे कि केस लॉस की GPT, अगर आप केस लॉस पे जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सर्च केसेस बाय क्वेरी, सर्च केसेस बाय पार्टी नेम। सर्च केसेस बाय पार्टी नेम का मतलब है कि आपको अपने नाम पता है केसेस का, आप सपोज जो भी केस सर्च करना चाहते हैं वो दबाइए और फिर आपका वो केस जो है यहाँ पे आ जाएगा। राइट, ये पूरा केस आपका आ गया। लेकिन जनरली जो सर्च कर रहे होते हैं प्रोफेशनल, उनको नाम नहीं पता होता केस का। तो अब उस केस में आप क्या करेंगे कि आपको अगर नाम नहीं पता तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करिए, सर्च केसेस बाय क्वेरी। अब यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए कि आप किस टॉपिक पे केसेस जो हैं वो सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं ITC मिसमैच पे अगर सर्च कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा फाइंड केस लॉज ऑन ITC मिसमैच बिटवीन GSTR 2B एंड GSTR 3B। ये मैं सर्च कर रहा हूँ, ये मैंने सर्च किया। मैंने टोटल 3 केस यहाँ पे सिलेक्ट किए थे सर्च करने के लिए, तो 3 केस आपके सामने ये देखिए दोस्तों आ गए। अभी आ रहा है, एक आ गया, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा भी इसी तरह आपके सामने केस आ गया है। ठीक है, ये 3 केस आ गए। तो आप इसी तरह कोई भी GST से रिलेटेड कोई भी केस लो आपको सर्च करना है तो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ हमने फ़िल्टर्स भी दिए हैं कि अगर आप पूरे डेटाबेस में नहीं, कोई सिलेक्टेड कोड का या किसी सिलेक्टेड ईयर का आप सर्च करना चाहते हैं तो आप इन फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई फ़िल्टर को यूज़ नहीं करना चाहते तो मत करिए, ये ऑप्शनल है। सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से अपने आप आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। सेकंड GPT जो है वो है GST एक्ट एंड रूल्स की GPT। आपको अगर किसी सेक्शन से, किसी रूल से क्वेश्चन पूछना है तो वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पूछना है कि मान लीजिए व्हाट आर द टाइम लिमिट्स फॉर फाइलिंग अपील इन GST, तो अब यहाँ पे GST की जो टाइम लिमिट्स हैं अपील फाइल करने की वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। व्हाट आर द टाइम लिमिट्स फॉर फाइलिंग अपील इन GST। मैंने सेकंड GPT सिलेक्ट करी। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे जो है वो टाइम लिमिट सेक्शन और रूल से आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए आ गई कि आपको अपीलेट अथॉरिटी में अगर फाइल करना है तो क्या टाइम लिमिट है, ट्राइब्यूनल में फाइल करना है तो क्या टाइम लिमिट है, हाई कोर्ट में करना है तो क्या टाइम लिमिट है। इस तरह से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और कुछ पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना है कि व्हाट इज़ सेक्शन 44 इन GST, तो यहाँ लिख देते हैं व्हाट इज़ सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट। तो 44 सेक्शन जो है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अभी आएगा, सर्च कर रहा है सेक्शन 44 रिलेट्स टू एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का सेक्शन है जैसे आप जानते हैं, तो वो सामने आपके यहाँ पे आ गया। उससे रिलेटेड जो बाकी डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने आ गई। अब जो फर्स्ट GPT है ये है आपकी GST जनरल क्वेरी, यानी अगर आपकी जनरल क्वेरी है जो बाकी GPTs में फुलफिल नहीं हो रही है तो आप इसको यूज़ करिए। और जनरल क्वेरी में ये पूरे वास्ट चीज़ों से, यानी कि कुछ हमारे डेटाबेस से सर्च करेगा, कुछ डोमेन, पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है वहाँ से सर्च करेगा, यानी कि सब मिला जुला के रिजल्ट आपके सामने लेके आएगा। लेकिन इसके रिजल्ट में और जो स्पेशलाइज GPT हमने बनाई है उसके रिजल्ट में दोनों में आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो एक प्रॉब्लम जो हमने देखी यूज़र्स में जब हमने डेटा एनालिसिस किया तो लोग गलत GPT सिलेक्ट करके सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो क्वेश्चन तो सही पूछ रहे हैं लेकिन उन्होंने GPT जो है वो गलत सिलेक्ट कर रखी है। जैसे कि अगर
आपको रेट्स सर्च करने हैं तो आप ये वाला फोर्थ जीपीटी सिलेक्ट करिए। हमने देखा कि यूज़र जो है वो फर्स्ट जीपीटी सिलेक्ट करके रेट्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट अपडेटेड नहीं आएगा, रिजल्ट गलत भी आ सकता है, अपडेटेड नहीं आएगा, क्योंकि स्पेशलाइज हमने फोर्थ जीपीटी बनाई है रेट्स के लिए। ठीक है, इसी तरह आपको केस लॉ सर्च करने हैं तो थर्ड जीपीटी करिए। लोग गलत जीपीटी सिलेक्ट करके सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। आप जीपीटी अपनी सही सिलेक्ट करिए, देन क्वेश्चन पूछिए और देखिए आपको रिजल्ट कितना बेहतर मिलेगा। तो ये टेक्स्ट जीपीटी का छोटा सा टूर था, आप यूज़ करके देखिएगा। जब से हमने टेक्स्ट जीपीटी लॉन्च करी है तो हज़ारों की मात्रा में लोग इसे डेली यूज़ कर रहे हैं। थाउजेंड ऑफ सर्चेज जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ सर्चेज हमारी इस पर डेली चल रही हैं। हमारे पास भी फीडबैक आ रहा है, हम भी देख रहे हैं कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सके। तो हम धीरे धीरे, हमारा टारगेट है कि हम पूरे जीएसटी को, डेटाबेस को, यानी जितना भी जीएसटी का डेटाबेस है, एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, केस लॉ, एचएसएन, सबको हम यहाँ पे क्लब कर देंगे। तो आप यूज़ करके देखिएगा इसको, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जीपीटी से रिलेटेड, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।